सहज भाव रहने की कोशिश करें। बहुत से मित्र बहुत ही अलग तरह की चेष्टा से प्रयास कर रहे हैं। काय समय बर्बाद करते हैं आप? जैसे बताया वैसे जाओ, यही मार्ग है जो मैंने गुरु महाराज जी की दया से पाया। इसको जटिल मत बनाओ, अपनी मत चलाओ। 2 और 2 4 होते हैं साथियों। समायोजन आना बहुत जरूरी है। समायोजन ठीक नहीं आया, एक समायोजन से जल बनता है और एक समायोजन से जहर भी बन जाता है। समायोजन आना बहुत जरूरी है। एक समायोजन, घी और शहद कई बार जहर बन जाते हैं और घी और शहद कई बार अमृत बन जाते हैं। समायोजन बहुत जरूरी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि जैसा मैंने स्वगान, स्वदर्शन, क्रिया योग साधना के सूत्र बताए, उन्हीं सूत्रों के माध्यम से, उन्हीं युक्ति के माध्यम से भीतर जाने का प्रयास करें। बहुत से लोग ने, जहां आप लोग जितने लोग हैं, बहुत से लोगों ने बड़े आनंद के साथ इसका अभ्यास किया और बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि मनुष्य इस संसार का सबसे बड़ा उपहार है परमात्मा का। संसार में कोई सबसे बड़ा उपहार है तो ये मनुष्य जीवन है, प्रसाद है परमात्मा का, तो मनुष्य जीवन है। और इस मनुष्य जीवन को पाकर यदि मनुष्य अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता तो उससे बड़ा और होगा क्या। और परम लक्ष्य का सबसे महत्वपूर्ण है कि वो अपने आप को जाने, अपने भीतर जाए। अपने भीतर जाना बहुत जरूरी है। और ये जो स्वगान, स्वदर्शन, क्रिया योग साधना है, वो अपने भीतर जाने का रास्ता है। नामदेव महाराज, विठल से रोज दर्शन होते थे ना, लेकिन विठल रोज समझाता था। विठल यानी भगवान श्री कृष्ण। महाराष्ट्र में माधव का नाम विठल है कि नामदेव, जो मैं हूं वो समझ तू नहीं पा रहा है, और जो मैं नहीं हूं वो तू कर रहा है। जो मैं वास्तव में हूं उसको जान। और नामदेव और भगवान विठल के हमेशा इस बात को लेकर झंझट होते थे। नामदेव हमेशा कहता था कि काय के लिए मुझे, मेरी आपसे बात हो रही, मैं आपके दर्शन कर रहा हूं और मुझे क्या चाहिए? बोले जो तू देख रहा है ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, और जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो ऐसे नहीं देखा जाएगा। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश कहा कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। दीवदरादिम ते चक्षु, हे अर्जुन मैं तुझे वो आंख दूंगा, वो तीसरी आंख, वो थर्ड आई, वो ज्ञान नेत्र, वो ज्ञान चक्षु, वो डिवाइन लाइट, वो दिव्य ज्योति, वो दूंगा, तब तुझे मेरे स्वरूप का बोध होगा जो मैं हूं। हे अर्जुन, न जाने कितनी बार मैंने इस शरीर को धारण किया, मुझे ध्यान है, और न जाने तूने कितनी बार शरीर धारण, तुझे ध्यान नहीं है, तुझे बोध नहीं है, मुझे बोध है। बोध क्यों है? क्योंकि स्वगान, स्वदर्शन, क्रिया योग साधना का व्यवहारिक अनुभव है। तू भूल गया है, इसलिए तू सदगुरु की शरणागत जाकर, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो कर, जो मैं कर रहा हूं वो नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो कर। और मैं तुझसे कह रहा हूं कि युद्ध भी कर और इस ज्ञान का भजन भी कर। समझा? बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। पूरी गीता का उन्होंने समझाया और कहा कि युद्ध कर और ज्ञान कर। दिया ज्ञान कैसा कि वो युद्ध करते समय भी उस ज्ञान की साधना कर सकता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं न जग त्यागो न हरि बोलो इस जिंदगानी में, इस जग में ऐसे रहे तो कमल रहता है पानी। संसार में रहो, संसार मत छोड़ो,
संसार में रहते हुए इस ज्ञान का अनुभव करो। और ये ज्ञान कहीं अलग से नहीं, वो आपके पास है, जिसे स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का नाम दिया है मैंने, मेरी गुरु महाराज ने दिया मुझे। मैंने इस युक्ति का अभ्यास किया, मुझे वो आनंद मिला। और आप लोग सभी जानते हैं कि सैकड़ों बेटियों का पिता हूं मैं। ये मेरा सौभाग्य है, पिछले 22 सालों से राष्ट्र की सेवा में लगा हूं और कोशिश करता रहता हूं मैं। सैकड़ों बेटियों का पिता आप लोगों से खाली इतना कहना चाहता है कि सच में साधारण सा व्यक्ति हूं। ऐसा प्रभु की कृपा से हो रहा है, राष्ट्र के उन लोगों की सहयोग से जो वास्तव में समर्थ है। मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं था, ना कुछ है। साथियों, समझना होगा क्योंकि मैंने स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना होता है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस, बहुत सी चर्चाएं आप लोगों से करी है। लेकिन ये सब कुछ तब संभव होगा जब गुरु महाराज जी की कृपा होगी और गुरु महाराज जी जैसे कहे वैसा करना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात हुई, नामदेव को बहुत कुछ समझाया, लेकिन एक दिन देखा कि नामदेव ऐसा नहीं समझेगा, तो प्रभु ने की लीला रची कि जहाँ रोज नामदेव जिस नदी में नहाने जाता था वहाँ उन्होंने लीला करी। लीला में देखा कि एक बहुत बड़ा पतीला था, दाल चावल वहाँ पर, और पतीला गर्म हो रहा है। तो जो वहाँ पतीला के पास बैठा उसने कहा, जी पतीला में पानी गर्म हो गया। बोले दाल डाल दो। बोले पतीला खाली, बोले चावल डाल दो। कहानी बहुत अलग है, खाली उस महत्व को समझ, कहानी के सार को समझने की कोशिश। बोला पतीला खाली, बोले आलू डाल दो। कहा पतीला फिर भी खाली, बोले वो व्यक्ति नदी में नहा रहा उसको भी डाल दो। जब नामदेव ने ये सुना कि मुझे पतीले में डाल, तो ऐसा भागे कि पीछे मुड़कर नहीं देखे। और आज हमेशा कि थोड़ा सा समय से पहले पहुंच गए विठल को भोजन लेकर। विठल ने कहा, अरे नामदेव आप भोजन बड़ा जल्दी लेके। बोले महाराज आप हमेशा मेरी कमियां निकालते रहते, हमेशा आप मेरे पे कुछ ना कुछ कहते रहते। अरे मेरे को लगा भूख लगी होगी इसलिए थोड़ा सा जल्दी आ गया, और हमेशा का ही टाइम है, जल्दी कहाँ है? अरे बोले नहीं नामदेव थोड़ा जल्दी है। नहीं माना। तो कहते कि मूर्त में से हाथ बाहर निकला और हाथ में धोती दी। नामदेव ने देखा कि विठल के हाथ में धोती, नामदेव दिगंबर था क्योंकि भय के मारे ऐसा भागा कि धोती भी वहीं भूल गया। तब प्रणाम किया, प्रभु आप ही थे। बोले तू नहीं कहा, मैं तो पहचान लूंगा। अब तू नहीं पहचान। बोले कैसे पहचानूं? बोले पंढरपुर में गुरु महाराज है, जा उनके पास और वो तुझे ज्ञान देगी। नामदेव जी पंढरपुर गए और जब पंढरपुर गए देखा कि एक व्यक्ति, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, शिवलिंग पे पैर दे के सो रहा है। तो नामदेव सहज हृदय का भोला भगत था, कहा कि विठल को भी कहाँ समझे, अब ये व्यक्ति मुझे ज्ञान देगा जिसको ये भी नहीं पता कि शिवलिंग पे पैर नहीं रखना चाहिए। नामदेव को बड़ा क्रोध होया कि आराध्य के ऊपर पैर रख के सो रहे हो। कहा ये भाई ये शिवलिंग है और इस पर पैर नहीं रखा जाता। एक बार कहा, 2 बार, 3 बार कहा, उसने आँख खोली, कहा कि भाई बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुम खुद उठा के रख लो। और कहते हैं कि जहां जहां नामदेव ने पैर को उठा रखा वहां वहां शिवलिंग निकल गया। 5 शिवलिंग हुए। नामदेव को ध्यान है कि विठल ने कुछ कहा था कि सवाल मत करना, समर्पित हो जाना। उसने चरण पकड़े, कहा कि क्षमा कर दो। विठल ने भेजा और नामदेव नाम है ज्ञान चाहिए, उन्होंने उन्हें ज्ञान दे दिया। और ज्ञान जब दे दिया तो कई वर्षों तक नामदेव विठल के दर्शन के लिए नहीं आए। एक बार आदिशक्ति ने प्रभु से पूछा कि विठल, वो आपका भक्त जो नामदेव है जो रोज भोजन करा, तो वो आजकल नजर नहीं आ रहा। बोले वो आजकल मस्त है, भजन में मस्त है, क्या वो पहचान लेगा? बोला हाँ पहचान लेगा, क्योंकि वो साधना करता है। तो नामदेव को परीक्षा के लिए प्रभु कुत्ते का रूप बनाए और नामदेव सुबह सुबह का समय था, रोटियां सेक रहे थे। रोटियां सेक के रखे, पुरानी 5-6 दिन पुरानी रोटियां थी, सूख गई थी, तो कुत्ते के रूप में थे। उसमें से एक रोटी निकाली और भागने लगे। तो नामदेव हंसने लगा, बोले विठल रुक जाओ,
मैं तुझे जानता हूं, तेरा गला कैसे मैंने बहुत सालों तक तेरे को खिलाया है, अरे गला छिल जाएगा। कहते हैं प्रभु वहीं प्रकट हो गए, क्योंकि वो युक्ति मिल गई थी, जिस युक्ति से स्वदर्शन हो सकता है, और इसी का नाम स्व अवगान स्वदर्शन क्रिया योग नहीं, ये गुरु महाराज जी का ज्ञान है। और गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि नमन करते हुए हमेशा मैं आपको निवेदन करता रहा हूं, स्व अवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना की साधना पे ध्यान। इसी साधना के माध्यम से सूक्ष्म शरीर की आंतरिक यात्रा करते हुए ज्ञान की आंख खोलने की युक्ति समझाने का प्रयास कर रहा था, और आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा गुरु महाराज जी, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा दाते महाराज आप गुरु महाराज जी गुरु महाराज जी गुरु महाराज जी ज्यादा चर्चा करते। अरे भाई, उनके बिना ज्ञान संभव नहीं, गुरु कृपा ही केवल। ज्ञान को समझा है तो गुरु महाराज जी की दया से थोड़ा सा गुरु महाराज जी के बारे में, सदगुरु के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले, क्योंकि वो अनंत शक्तियों की दाता है। सदगुरु ने ज्ञान, ज्ञान है ना सदगुरु महाराज। कान्या मान्य कुर 100 रुपये धर तर चाहे मर, धोती लाओ लोटार और लाओ गमछा, 100 रुपये नारी लाओ बैन बनो चाहे कुत्ता। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं रे भाई, मैं तो कह रहा हूं अखंड मंडलाकारम व्यापतम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितम इन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे सदगुरु महाराज जो शब्द का बोध कराते हैं, जो घट में प्रकट करते हैं। कहता नहीं सब घट मेरी साविबा सुनी सहजन कोई, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट। जो घट में प्रकट करे उसकी बलिहारी, और घट में प्रकट कोई कर सकता है तो वो सदगुरु करते हैं। ये कृपा दाती के बिना, दाती महाराज है ना, मैं अपने गुरु महाराज जी को कहता हूं, सदगुरु महाराज के बिना संभव नहीं है। मुझे भी उनकी श्री चरणों में रहने का सौभाग्य मिला, उनकी दया से ज्ञान की साधना का अवसर मिला। मनुष्यों को साथियों प्रयास तो खूब करता हूं कि सन्मार्ग बना रहे, लेकिन दावे नहीं करता, दावे नहीं करता, क्योंकि मार्ग कतई दावों का नहीं लगता है। जिन्होंने भी दावे किया वो हमेशा गिरते हुए नजर आए। ये तो श्री चरणों में नमन करते हुए चरणारविंदम गोविंदम नमामि, गुरुदेव शरणम गुरुदेवम नमामि, चरणारविंदम। सद्गुरु शरणम गच्छामि, सद्गुरु शरणम गच्छामि। गुरु महाराज जी की शरणागत रहते हुए इस ज्ञान को समझा जा सकता है। ये परम शिव का अलौकिक ज्ञान है, ये सिद्धों की दुनिया की अद्भुत यात्रा है भाई, जो संसार में रहते हुए हर व्यक्ति सिद्ध बन सकता है इस साधना के माध्यम से। स्वगान स्वदर्शन क्रिया साधना में बैठेंगे, लेकिन थोड़ा सा सदगुरु महाराज, अब सूरज को दीपक नहीं दिखाया जा सकता है साथियों। मनुष्य जन्म लेता है, अपने शरीर की जानकारी प्राप्त करता है, और शरीर और अंगों और इंद्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, परंतु शरीर से परे हमारे भीतर में एक परम शक्ति का संचार हो रहा है, हम जिसे अपरिचित रह जाते हैं। ये एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से हमारा कर्म चलता आ रहा है। हम शरीर को तो जानते हैं, लेकिन शरीर जिसके द्वारा चलता है हम उसको नहीं जान पाते। वो परम तत्व जो हमारे शरीर में उपस्थित है उसे हम नहीं जान पाते। और वास्तव में मनुष्य जीवन पाने का अर्थ है उस परम शक्ति को जानना। और मैं सद्गुरु की बात कर रहा था। सद्गुरु यानी स्वयं जागृत आध्यात्मिक शक्ति का भंडार, जो स्वयं जगा हुआ है, जला हुआ दीपक।
सद्गुरु और शिष्य की परंपरा द्वारा ही उस शक्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में संचरित किया जाता है भाई। सद्गुरु वो माध्यम है जो अपनी जागृत आत्मा से परम शक्ति का प्रवाह सभी जीवों में करता जो ज्ञान के साथ रहना चाहते हैं। संपूर्ण शास्त्र कहते हैं कि भीतर परमात्मा है, पर सद्गुरु वही परमात्मा जो भीतर आत्मा में विराजमान है उसे प्रकट दिखाता है और शिष्य को परमात्मा में सदा लीन रहने वाली वो आनंद खुमारी देता है, जिसके लिए शिष्य सदा अपने सद्गुरु को धन्यवाद करता है। ये जो मार्ग है उनकी वजह से है भाई। सबसे पहले यहां एक बात ध्यान से रखने वाली है, हम सद्गुरु की कभी भी किसी साधारण मनुष्य से तुलना ना करें। सच्चे सद्गुरु को उसके व्यवहारिक जीवन के स्तर से नहीं पहचाना जा सकता है। सच्चा सद्गुरु वही है जो शिष्य के भीतर आध्यात्मिक स्पंदन पैदा करे, जो परमपिता परमेश्वर की शक्ति के स्पंदन का संचार ब्रह्मांड के कण कण में हो रहा है, उसी स्पंदन की जो अपने अंतःकरण में अनुभूति करा दे, वही सच्चा सद्गुरु होता है। और उसके लिए ऐसा नहीं कि वो सन्यासी हो, ऐसा जरूरी नहीं रहा है। सद्गुरु कबीर सन्यासी नहीं थे, ग्रस्त थे ना भाई। बहुत से सन्यासी हुए संसार में, महापुरुष जो ग्रस्त थे। ऐसा नहीं कि उसके लिए सन्यासी होना बहुत जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि सच्चा सद्गुरु बहुत सुंदर हो, वेदों का ज्ञाता हो, शास्त्रों का जानकार हो, सन्यासी होना या बहुत अच्छे प्रवचन देना, ऐसा कुछ भी ये सब क्राइटेरिया सद्गुरु का नहीं है। ये सब व्यर्थ की टिप्पणियां है भाई, कि वेदों का ज्ञाता हो, अच्छा प्रवचन हो, शास्त्रों का जानकार हो, सन्यासी हो, संसार को त्याग देता हो, जो भी आप कहते हो ना। सद्गुरु वो जो शब्द का बोध बताए, चाहे ग्रस्त हो चाहे सन्यासी। शिष्य को अपने लक्ष्य तक, परमात्मा तक पहुंचाने की साधना करनी चाहिए, कि उनका लक्ष्य ही परमात्मा को अपने भीतर जानना होता है। सद्गुरु उस परम तत्व की अनुभूति शिष्य के भीतर करवा देने की क्षमता से युक्त होता है, वही सच्चा सद्गुरु होता है। हमारे शरीर में जो जड़ है, हमारे शरीर जो जड़ है वो तो है, पर उसमें चेतना सुप्त पड़ी है कई जन्मों जन्मों से। उस चेतना शक्ति सद्गुरु की कृपा से जागृत होती। चेतन शक्ति के जागृत होते ही मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। सद्गुरु शब्द का वास्तविक अर्थ है जो मन का अंधेरा मिटा दे। गु का अर्थ अंधेरा, डार्कनेस, और रू का अर्थ मिटाना, आर टू रिमूव। जो संपूर्ण अंधकार को मिटाकर भीतर में ज्ञान की ज्योत जला दे, वो है सद्गुरु। फिर वो किसी रूप में रहे, प्रणाम करना चाहिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। बहुत चर्चाएं हो गई, आप लोगों ने तो जाना ही है, लेकिन इसको पूरा संसार सुनेगा। इसलिए संसार के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो जानत तो देत जनाई, और जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाई। जो जानता है वही जना सकता है, और जो जानने के बाद कुछ नहीं बचता। प्रकट हो गया घट में, फिर कुछ बाकी नहीं रहा। गुरु महाराज की दया से मैंने जाना है, और मैं आपको वहां ले जा सकता हूं, उस अंधकार से बाहर ला सकता हूं गुरु महाराज जी की दया से, एक मित्र के रूप में। सद्गुरु नहीं भाई, एक मित्र के रूप में, क्योंकि ये मेरी सेवा है कि मैं जितना जानता हूं मैं आपकी सेवा करूं। आपका स्वागत है जानने के लिए, भीतर के सफर के लिए आपका स्वागत है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 सितंबर सन 2017 शारदीय नवरात्र है। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, माई की कृपा बरसती रहे, मेरा राज शकुन और शांति रहे, माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना।
21 सितंबर सन 2017 से लेकर 29 सितंबर सन 2017 दिन तक ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रा है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में अद्भुत सवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना का शिविर रखा गया है। आप सभी लोग इसमें पधारें और अपने जीवन को संतुलित और सुखी बनाएं। नमो नारायण।